नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। मध्य प्रदेश की चारों उपचुनाव वाली सीटों में तस्वीरें लगभग साफ हैं। 3 विधानसभा में से 2 विधानसभा जोवट और पृथ्वीपुर बीजेपी ने जीत लिया है, जबकि बीजेपी को रैगांव में मुंह की खानी पड़ी है। वहीं खंडवा में भी बीजेपी ने कांग्रेस को लगभग परास्त कर दिया है और लीड लेकर चल रही है। तो अब विश्लेषण मैंने आपको पहले बताया कि खंडवा रैगांव में बीजेपी के हार के क्या कारण थे, इसके अलावा जोवट में बीजेपी की जीत के क्या कारण थे। अब मैं चर्चा करूंगा कि आखिर पृथ्वीपुर जो कांग्रेस का गढ़ था वहां हार के क्या कारण थे। क्या कांग्रेस वहां ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हार गई? क्या कांग्रेस के अति आत्मविश्वास ने ही कांग्रेस की नैया यहां आपके पृथ्वीपुर में डुबा दिया? इसी पर चर्चा करते हैं। इसके पहले आपको थोड़ा सा वाकिफ करा दूं पृथ्वीपुर सीट से। 2008 में निवाड़ी जब अलग बना टीकमगढ़ से, तो 2008 के पहले तक पृथ्वीपुर निवाड़ी जिले का हिस्सा थी, निवाड़ी विधानसभा के अंतर्गत आती थी। 2008 में जब निवाड़ी जिला अलग बना तो पृथ्वीपुर निवाड़ी जिले के अंतर्गत एक अलग विधानसभा बन गई। नहीं तो यह 2008 के पहले तक निवाड़ी के ही हिस्सा थी और तब तक बृजेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस के निवाड़ी से लड़ते रहे हैं। जब 2008 में पृथ्वीपुर अलग सीट बन गई तो पृथ्वीपुर के अंतर्गत चूंकि उनका गृहग्राम था, इसलिए बृजेंद्र सिंह राठौर 2008 से कांग्रेस के ही टिकट से पृथ्वीपुर से लड़ने लगे। अब चर्चा करते हैं कि यहाँ पे चुनावी माहौल क्या था और चुनावी समर की शुरुआत 1993 से करेंगे, जब से यहाँ अब के कांग्रेस प्रत्याशी जो हार गए हैं, नितेंद्र सिंह राठौर के पिता बृजेंद्र सिंह राठौर चुनाव लड़ते रहे हैं। तो बृजेंद्र सिंह राठौर यहाँ पर चुनाव 1993 में लड़े थे और निर्दलीय जीते थे। 1998 में भी लड़े, निर्दलीय जीते। 2003 और 2008 में वो कांग्रेस के टिकट पर जीते। 2013 में उन्हें अनीता सुनील नायक ने चुनाव हरा दिया। उसका भी आपको थोड़ा सा कहानी बता देता हूं कि 2008 में चुनाव के दौरान ही अनीता नायक के पति सुनील नायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आरोप बृजेंद्र सिंह राठौर के समर्थकों पर लगा था, जिसके बाद उनके साथ एक सिंपैथी वोटर था और 2013 में उन्होंने 7-8 हज़ार वोटों से जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2018 में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की और बृजेंद्र सिंह राठौर ने यहाँ से करारी शिकस्त दी। माफ कीजिएगा, यहाँ से करारी शिकस्त दी बीजेपी ने। कांग्रेस ने आपके कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर के पति बृजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी को करारी हार दी, करारी शिकस्त दी और बीजेपी प्रत्याशी चौथे नंबर पर खिसक कर चली गई। उसके बाद बृजेंद्र सिंह राठौर की मृत्यु हो गई कोविड के कारण और अब यह सीट पर उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में बीजेपी ने यहां से टिकट दिया था शिशुपाल यादव, जो 2018 में दूसरे नंबर थे, सपा के प्रत्याशी थे और 45,000 वोटों से 45,000 वोट पाए थे, दूसरे नंबर पर थे। ये उत्तर प्रदेश से आके यहां से लड़े, बीजेपी के सपा के टिकट पर थे और बीजेपी ने इनको टिकट दिया। कांग्रेस ने स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। अब बात करते हैं हार के क्या कारण थे और कितना बड़ा असर है। यहाँ कांग्रेस का गढ़ था, यहाँ से 5 बार कांग्रेस के विधायक एक ही नेता रहे हैं, 3 बार कांग्रेस से और 2 बार निर्दलीय बृजेंद्र सिंह राठौर और उनके पुत्र। ऐसा क्या कारण था कि हार गए, वो भी 15,000 वोटों से। 15,000। आपको बता दें कि 2 लाख लगभग मतदाता हैं आपके इस सीट में और मतदाता जो पृथ्वीपुर सीट में 2 लाख हैं, उनमें से ब्राह्मण 30,000 से ऊपर, यादव 30,000 से ऊपर, इसके अलावा कुशवाहा अहिरवार अच्छे खासे वोटर हैं और बाकियों की संख्या एवरेज है। लेकिन ये 4 डोमिनेटेड है, यहाँ पे इनका अच्छा खासा वर्चस्व है। अब हार के कारण सवाल ये कि क्या पृथ्वीपुर में नितेंद्र सिंह राठौर की हार अति आत्मविश्वास के कारण हुई है? और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे क्या कारण थे कि कमलनाथ यहां मात्र 1 सभा किए। कमलनाथ ने पृथ्वीपुर में मात्र 1 दौरा किया और 1 सभा किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान लगातार पृथ्वीपुर के दौरे पर रहे, वो लगातार जनता से रूबरू होते रहे और वहां 7 से 8 दौरे किए। वो वहां रुके भी, वहां पे अहिरवारों के घर, कुशवाहों के घर जाके खाना खाए, उनके वोटों को एक प्रकार से लुभाया और अहिरवार वोटर अंतिम समय पर बीजेपी की तरफ स्विंग हो गया, जबकि कांग्रेस में अकेले नितेंद्र सिंह राठौर लड़ते रहे। कमलनाथ जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रत्याशी शिशुपाल यादव को सपोर्ट किया, 8 से 10 उनके मंत्री वहां डेरा डाले रहे, उस तरह कांग्रेस के आला कमान ने, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने नितेंद्र सिंह राठौर का साथ नहीं दिया। वो वहां सक्रिय नहीं रहे। कारण न मुझे पता है न आपको पता है, लेकिन यह सत्य है कि 15,000 वोटों से नितेंद्र सिंह चुनाव हार चुके हैं, 15,000 से ज्यादा वोटों से। और यह बड़ी मार्जिन है कि जो प्रत्याशी 8,000 वोटों से बृजेंद्र सिंह राठौर से हारा रहा हो, वो 15,000 वोटों से शिशुपाल यादव ने कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर को हरा दिया है। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और इसका अपने आप में काफी महत्व है। 2023 के चुनाव में भी निश्चित तौर पर जहां तक मुझे लगता है तो बीजेपी से शिशुपाल यादव ही रहेंगे और कांग्रेस से नितेंद्र सिंह राठौर ही चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखना होगा कि 2023 में इसका कितना असर पड़ा है।
ये सत्ता का फिलहाल सेमीफाइनल था। और मैं आपको थोड़ा सा चुनावी गणित बता दूं कि अभी तक 126 सीटों पर बीजेपी थी, 96 सीटों पर कांग्रेस थी, और यह आंकड़ा ऐसा हो गया कि 128 सीटों पर बीजेपी है और 97 सीटों में कांग्रेस है। खंडवा लोकसभा भी लगभग बीजेपी जीत रही है। अब मैं आपको खंडवा सीट का विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों खंडवा लोकसभा सीट जीत कर भी हार गई बीजेपी। धन्यवाद।